अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पक्ष में आकर भारत के खिलाफ युद्ध करने लगेगा? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अभी अभी एक नाटो स्टाइल डिफेंस डील साइन की है, जिसका एक पॉइंट हेडलाइंस बना हुआ है, दैट इज अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। यानी कि अगर इन दो देशों में किसी एक पर हमला होता है कभी, तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को दोनों को एक एक चीज चाहिए, जो इन्हें इस डिफेंस पैक्ट से दोनों को मिल जाएंगी। सऊदी अरेबिया को चाहिए पाकिस्तान जैसा एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस, और पाकिस्तान को चाहिए सऊदी अरेबिया अरेबिया का पैसा। वैसे देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है, इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देता आ रहा है, और सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान वो दोस्त है जो खुलकर इसराइल का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और यहाँ तक कि उसने अपने पासपोर्ट पर भी ये लिखा है कि इसराइल में हमारा पासपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब सऊदी अरेबिया को अचानक से एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनर क्यों चाहिए? 1991 के गल्फ वॉर के बाद से ही यूएस जो है वो मेजर गारंटर है सिक्योरिटी का मिडिल ईस्ट में। यूएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि वहां पे तेल और गैस के इतने भंडार है कि वहां पे कुछ भी इंस्टेबिलिटी, वहां पे आपस के युद्ध होने की वजह से दुनिया में महंगाई और दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और ये जो मिडिल ईस्ट में यूएस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ये किसी गुडविल की वजह से नहीं की है कि यूएस बहुत अच्छा देश है और वो स्टेबल देखना चाहता है मिडिल ईस्ट को। नहीं, यूएस के लिए मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा बाजार है अपने हथियार बेचने का, जिससे अमेरिका लाखों करोड़ों रुपए कमाता है हथियार बेच बेच कर। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, जॉर्डन, इन सबको मिला के कुल मिलाकर यूएस के 10 से 12 एयरबेसेस हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जिनमें सबसे बड़ा एयरबेस है कतर के दोहा में, अल उदायद एयरबेस। और इसी कतर में अभी कुछ दिन पहले 9 सितंबर को इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कुछ लीडर्स मारे गए, और यूएस बिल्कुल चुप रहा। तो अब सऊदी अरेबिया को इसराइल से इनसिक्योरिटी फील होने लगी है, क्योंकि इसराइल कभी भी कहीं पे भी हमला कर देता है, और इसराइल ही एकमात्र ऐसा मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर पावर है। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से पैक्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। वैसे जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत चलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो कंट्री खुद पावरफुल होगा वो अपना सेल्फ डिफेंस अपने आप कर लेगा, उसे किसी थर्ड कंट्री की जरूरत नहीं होती। इसी तरह की डील एक बार पाकिस्तान ने 1955 में सेंटो साइन की थी, जिसके मेंबर्स थे ईरान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन क्या जब उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 का, क्या इन कंट्रीज ने उसको बचा लिया था हमसे? क्या पाकिस्तान जीत पाया था? क्या ये कंट्रीज खुलकर सामने आ गए थे? नहीं। तो ये जो डील पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में साइन की है, इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि अगर भारत पाकिस्तान का कल को युद्ध होता है तो सऊदी अरेबिया खुलकर सामने आकर खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान में अपनी सेना भेज के हमसे युद्ध करेगा। नहीं, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि वो उसको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन इंडिया के लिए हाँ, ये बिल्कुल स्पॉट ऑफ बॉर्डर है, क्योंकि इंडिया का एक इतना की एलाई सऊदी अरेबिया, जो उसका इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर है, वो हमारे ही एक एनिमी नेशन के साथ में इतनी बड़ी डील साइन कर लेता है।